यस सर, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है। सबसे पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खबर हमने समझी आशीष से, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी बेरिश रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की। इसको डाउनग्रेड किया गया है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को, और डाउनग्रेड करके अंडर वेट की रेटिंग दे दी गई है और टारगेट प्राइस भी कट किया है। 700 का टारगेट प्राइस पहले था, उसे घटाकर 550 कर दिया है, यानी कि इन लेवल से भी 17% नीचे का रिस्क नजर आ रहा है जेपी मॉर्गन को। क्वार्टर वन अपडेट काफी कमजोर लगे हैं। इनफैक्ट क्वार्टर वन के लिए तो प्रॉफिट वार्निंग जारी की गई कंपनी की तरफ से, जो कि जेपी मॉर्गन ने बहुत ही नेगेटिवली रीड किया है उसको। रेवेन्यू एबिटा मार्जिन्स दोनों पहले के दिए गाइडेंस से कमजोर हो सकते हैं। डॉलर रेवेन्यू 1% साल दर साल और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी की गिरावट की आशंका है। और जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे, इस कमजोरी के पीछे के कारण समझें तो यूरोपियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आईटी स्पेंडिंग में कटौती की गई है। खासतौर पर बीएमडब्ल्यू और वोक्सवैगन के प्रोजेक्ट्स पर बड़ा असर देखा जा सकता है। बीएमडब्ल्यू अकेले अगर बात करें तो केपीआईटी की टोटल रेवेन्यू का करीब 12% कंट्रीब्यूशन देता है, तो यहाँ पर एक बड़ी कटौती होगी। एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में तेज गिरावट आ सकती है क्वार्टर वन में, और शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कटिंग करना भी आसान नहीं होगा केपीआईटी टेक के लिए, ऐसा जेपी मॉर्गन मान के चल रहे हैं। इसलिए मार्जिन पर खासा दबाव देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ में कमजोरी की पूरी आशंका और सीक्वेंशियल रिकवरी की उम्मीद क्वार्टर फोर से ये जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फाइनेंशियल 27 जो है वो लगातार दूसरा साल होगा जब कंपनी की ऑर्गेनिक रेवेन्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए एस्टिमेट्स घटाए गए हैं रेवेन्यू के, मार्जिन्स के और अर्निंग पर शेयर के लिए। जब भी एस्टिमेट्स में कटौती होती है तो वो बड़ा नेगेटिव होता है स्टॉक के लिए। तो फाइनेंशियल 27 और 29 के लिए रेवेन्यू एस्टिमेट्स में 5 से 8% की कटौती जेपी मॉर्गन की तरफ से, मार्जिन एस्टिमेट्स में 20 से 270 बेसिस पॉइंट की कटौती और ईपीएस एस्टिमेट्स में 9 से 22% तक की कटौती की गई है। तो बड़ा डाउनग्रेड जेपी मॉर्गन की तरफ से, आज सर बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक पर इस डील के बाद। तो सारे ही अगर आप देखें, बात करें सीएलएसए की, एचएसबीसी की, नोमरा की, सभी काफी पॉजिटिव है। बाय की कॉल सभी की तरफ से। सीएलएसए तो आउट परफॉर्मर की रेटिंग रख रहे हैं और 460 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 17% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, 16-17% का। अच्छा, डील अच्छी नजर आ रही है ब्रोकरेजेस को। कोटक डॉयशे बैंक इंडिया के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का एक्विजिशन कर रहा है। इस डील में शामिल है 29,000 करोड़ का लोन बुक, 16,000 करोड़ के डिपॉजिट्स और 10,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। डील की कीमत 280 करोड़ प्लस नेट एसेट एडजस्टमेंट रखी गई है, जो कि ब्रोकरेजेस को ठीक नजर आ रही है। और सीएलएसए का मानना है इस एक्विजिशन से रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो काफी बेहतर होगी। भविष्य में शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। एचएसबीसी ने भी इसी पॉइंट्स को दोहराया है। वो कह रहे हैं कि इस एक्विजिशन से कोटक के लोन्स में 5.5% से ज्यादा, डिपॉजिट्स में 2.5-3% और कासा में लगभग 2% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि कोटक बैंक के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आउटलुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा इस डील से। नोमरा ने इस एक्विजिशन को सही वैल्यूएशन कहा है कि इसकी कोई डील महंगी नहीं है, वैल्यूएशन भी सही है, तो चीज पॉजिटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक रखे रडार पर। राइट सर, कार ट्रेड पे तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, वही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं और कार ट्रेड पर नोमरा काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। इन लेवल्स पर खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस देखिए 3,286 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है और शानदार रिटर्न्स कार ट्रेड ने दिए हैं। पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। 12 महीने में अगर आप बात करें तो 56% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं कार ट्रेड टेक ने। तो शानदार यहाँ पर रैली भी देखने को मिली है और इन लेवल्स पर अब भी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। अच्छा, इन्वेस्टर कॉल के बाद जो फ्यूचर आउटलुक निकल कर आया कार ट्रेड का, वो काफी पॉजिटिव आया। ओएलएक्स बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर मीडियम टर्म में मजबूती रह सकती है। कंपनी का फोकस है अर्निंग्स बढ़ाने पर और नए रेवेन्यू पर, तो और सही ज्यादा स्ट्रीम्स पर भी नजरें बना के चल रही है कंपनी। और आने वाले क्वार्टर्स में अगर आप बात करें, मार्जिन्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। एआई एजेंट का खासा इस्तेमाल कर रही है, उसका फायदा मिलेगा इस कंपनी को। और साथ ही फाइनेंसिंग, एस्क्रो अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, ये 3 ग्रोथ इंजन हो सकते हैं कार ट्रेड टेक के लिए। इसे रखे रडार पर। दूसरी जो रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर, वो थोड़ी नेगेटिव है क्योंकि सिटी यहाँ पर थोड़े बेरिश साउंड कर रहे हैं। कल टाटा सेरा ईवी की रिवीलिंग थी और वो उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। टाटा सेरा ईवी के 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है, अच्छी चीज़ है।
कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पॉइंट से भी बात करें तो वो भी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन सिटी बेरिश इसलिए है क्योंकि JLR को लेकर अभी भी उनके बड़े कंसर्न्स हैं। अच्छा, सेरा ईवी की पर्टिकुलरली बात करूं तो इनका जो मॉडल है ये कंपेयर हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा BE6 से, महिंद्रा एंड महिंद्रा XEV9e और मारुति ई-विटारा से। और साथ ही इनका कहना है कि इसकी प्राइसिंग Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक और MG ZS EV के मुकाबले काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो ये चीज़ें ठीक है, पॉजिटिव है टाटा सेरा ईवी के लिए, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी थोड़ी कंसर्निंग है, चिंता जताई जा रही है जिस पर, वो है JLR को लेकर अभी भी आउटलुक धूमिल नज़र आ रहा है, इसलिए सिटी सेल की कॉल रख रहे हैं। राइट सर, खरीदने की राय है और इनफैक्ट जेफरीज ने यहाँ पर अपनी कवरेज की शुरुआत की, कवरेज इनिशिएट किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए 3,600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल MCX में जेफरीज देख रहे हैं। और ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग की जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, तो आने वाले सालों में इसमें तेज़ बढ़ोतरी होगी तो MCX को बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 29 तक रेवेन्यू 20% केगर से बढ़ सकता है, अर्निंग्स 22% केगर से बढ़ सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन में 260 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है MCX को लेकर। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये। और आने वाले टाइम में अगर नए प्रोडक्ट्स MCX लॉन्च करती है, नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स, या फिर वहाँ पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आने वाले सालों में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा MCX को। इसलिए इसके अलावा 15 से 20% और भी अपसाइड मिल सकता है, तो यानी कि 26% का अपसाइड तो अभी भी देख रहे हैं और यहाँ से और 20% का अपसाइड भी मिल सकता है, तो रखे रडार पर। ये ग्रिड-टेक जो हम लगातार चर्चा करते आए हुए हैं, हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, उस पर रिपोर्ट है और थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक बातें अब सामने आई हैं, रख देती हूँ एक बार सामने। हिताची को लेकर अब थोड़ा सा न्यूट्रल कॉल दे रहे हैं यहाँ पर गोल्डमैन, और उनका मानना है कि बहुत काफ़ी चल चुका है हिताची एनर्जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, लेकिन श्नाइडर इलेक्ट्रिक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर खरीदारी की राय है, 1475 का टारगेट प्राइस रखा है। हिताची एनर्जी न्यूट्रल है, हालांकि टारगेट प्राइस 30,000 थोड़ा नीचे का रख दिया है, 350 का। उनका मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी तो अभी भी मजबूत है, मार्जिन्स में और भी सुधार संभव होगा, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन काफ़ी महंगा हो गया। सीमेंस एनर्जी भी रखे रडार पर, यहाँ पे भी बाई की कॉल है, तो ये पूरा स्पेस अभी भी अच्छा नजर आता है।